अमेरिका में एक्टिव है ईरान स्लीपर सेल के 750 एजेंट। यूएस इजराइल हमलों के 13वें दिन क्या हो रहा है? तुर्की के हथियारों से ही ईरान पर हो रहा हमला। ईरान यूएस इजराइल संघर्ष में साइबर अटैक तेज। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की समुद्री माइंस। यूक्रेन ने चुटकियों में उड़ा दिया रूस का ड्रोन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे अमेरिका तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो बड़े खतरे सामने आए हैं। पहला खतरा यह है कि ईरान की IRGC कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमला कर सकती है। अमेरिकी एजेंसी FBI ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि ईरान के निशाने पर कैलिफोर्निया में मौजूद बड़ी टेक कंपनियां हैं। अगर वहां हमला होता है तो दुनिया भर की टेक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। दूसरा खतरा अमेरिका के अंदर मौजूद ईरानी स्लीपर सेल को लेकर बताया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में छिपे कुछ एजेंट सही समय का इंतजार कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि स्लीपर सेल का काम टारगेट किलिंग और हिंसा फैलाना होता है। ये लोग अक्सर अपराधियों को पैसे देकर हमले करवाते हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने भी ईरान के लिए काम करने की बात स्वीकार की है। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर लगातार अभी भी जारी हैं और युद्ध अब 13वें दिन पर पहुंच चुका है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों के बाद अब तक ईरान में कम से कम 1348 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और 17,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने भी चिंता जताई है और कहा है कि इस युद्ध में 1100 से ज्यादा बच्चे या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं, जो बेहद खतरनाक मानवीय स्थिति को दिखाता है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, नुकसान का हर्जाना दिया जाए और भविष्य में हमले रोकने के लिए पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए, तो तेहरान युद्ध खत्म करने पर विचार कर सकता है। हालांकि अभी भी दोनों पक्षों के बीच जवाबी हमले जारी हैं। इस युद्ध का असर समुद्र और साइबर दुनिया तक भी पहुंच गया है। ईरान से जुड़े एक हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने एक बड़ी मेडिकल कंपनी के नेटवर्क को हैक कर 50 टेराबाइट डेटा चुरा लिया। वहीं समुद्र में भी तनाव बढ़ गया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुछ जहाज़ों पर फायरिंग की, जबकि ओमान की नौसेना ने एक हमले का शिकार हुआ जहाज से 20 नाविकों को बचाया। खाड़ी देश में भी हालात तनावपूर्ण है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और बहरीन ने कई ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। कुछ जगह पर तेल टैंकों और बिजली लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच तेल की कीमतें बढ़कर करीब $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। हालात को संभालने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बाजार में 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है, ताकि कीमतों को काबू में रखा जा सके। ईरान पर हो रहे हमलों को लेकर एक नया खुलासा भी सामने आया है, जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले के दौरान इजराइल ने तुर्की में बने गोला बारूद का इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि तुर्की आधिकारिक तौर पर अमेरिका और इजराइल के इन हमलों का विरोध करता रहा है। ऐसे में ये खबर सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में हमले के लिए BLU-110A B बम का इस्तेमाल किया। ये एक भारी एयर ड्रॉप बम है, जिसका वजन लगभग 907 किलोग्राम होता है। इस तरह के बम का इस्तेमाल मजबूत इमारतों, कंक्रीट के ठिकानों और भूमिगत बंकरों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस बम का निर्माण तुर्की की रेपकॉन कंपनी करती है। 2 साल पहले इस कंपनी ने एक अमेरिकी डिफेंस कंपनी के साथ मिलकर गोला बारूद बनाने का समझौता किया था। साल 2024 में इस कंपनी को इजराइल से 1000 पाउंड के बम बनाने का $151.8 मिलियन का ठेका मिला था। अब जब ये मामला सामने आया है तो खबर है कि कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है। इससे और भी शक पैदा हो गया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने युद्ध को खतरनाक बताते हुए कहा है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाही की ओर जा सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं रहा है। 28 फरवरी 2026 से
शुरू हुए इस संघर्ष में अब साइबर वॉर भी बड़ा मोर्चा बन गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे के डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े साइबर हमले किए, जिससे कई जगह पर इंटरनेट कनेक्टिविटी घटकर लगभग 4% तक रह गई। फाइबर ऑप्टिक केबल और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचा। कई सरकारी वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल भी कुछ समय के लिए बंद हो गए। इसके जवाब में ईरान से जुड़े हैकर समूह भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कई देशों के सरकारी और निजी संगठनों पर साइबर हमलों का दावा किया है। हाल ही में अमेरिकी मेडिकल कंपनी स्ट्राइकर पर भी बड़े साइबर हमले की बात सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये युद्ध अब हाइब्रिड वॉर बन चुका है, जिसमें मिसाइल, साइबर अटैक और मनोवैज्ञानिक युद्ध तीनों शामिल हैं। आने वाले समय में साइबर हमले और बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये चिंता बढ़ रही है कि अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री माइंस बिछा देता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 से 5000 तक अलग अलग तरह की समुद्री माइंस है। इनका इस्तेमाल करके वह समुद्री व्यापार और तेल सप्लाई को बाधित कर सकता है। समुद्री माइंस कई प्रकार की होती हैं। कुछ माइंस पानी में तैरती रहती हैं और जहाज के टकराते ही फट जाती हैं। कुछ माइंस समुद्र की तलहटी में लगाई जाती हैं और जहाज के ऊपर से गुजरते ही मैग्नेटिक या प्रेशर सेंसर से सक्रिय हो जाती हैं। इसके अलावा लिम्पेंट माइंस भी होती हैं, जिन्हें ड्राइवर सीधे जहाज के नीचे चिपका देते हैं। ईरान की नौसेना के पास तेज हमला करने वाली नावें और छोटी पनडुब्बियां हैं, जिससे रात में चुपचाप माइंस बिछाई जा सकती हैं। इन्हें हटाना भी आसान नहीं होता। कई बार समुद्र को सुरक्षित बनाने में हफ्तों लग जाते हैं, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसी बीच एक खबर रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर भी सामने आ रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रूसी ड्रोन को हवा में ही नष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में आ रहे ड्रोन को पहले ट्रैक करता है। इसके बाद एक मिसाइल दागी जाती है, जो कुछ ही सेकंड में ड्रोन तक पहुंचकर उसे हवा में ही उड़ा देती है। ड्रोन तुरंत आग के गोले में बदल जाता है। हाल ही में यूक्रेन ने एक खास सैन्य रणनीति अपनाई है। इसमें सिर्फ ड्रोन को गिराने के बजाय उन ठिकानों पर हमला किया गया जहां ये ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने 2022 से अब तक यूक्रेन पर हजारों शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। खैर, यूक्रेन रूस के इस वॉर को लेकर, साथ ही ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस वॉर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।